हेलो गाइस, आज हम कैलेंडर पर डिपेंड सवाल करने वाले हैं और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर रीजनिंग में स्टूडेंट्स को जो टॉपिक सबसे ज्यादा परेशान करता है उनमें से एक है कैलेंडर। क्योंकि गाइस क्या होता है कि जब भी कैलेंडर बच्चे पढ़ जाते हैं तो वो कैलेंडर के सवाल करने के लिए बहुत सारे कोड याद में आते हैं। मतलब जनवरी का ये कोड होगा, फरवरी का ये कोड होगा, मार्च का ये कोड होगा, दिसंबर का ये कोड होगा। अब गाइस साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों के आपको 12 कोड याद रखने पड़ते हैं। ये तो खाली एक साल की बात हुई, साल चेंज हुआ कोड चेंज हो गए। तो गाइस आज हम सवाल करेंगे बिना किसी कोड को याद किए, कोई फॉर्मूला याद किए, बेसिक कंसेप्ट के साथ कैलेंडर के सवाल कैसे करते हैं ये बात वाले। चलिए शुरू करते हैं कैलेंडर के सवाल। और कैलेंडर के सवाल स्टार्ट करने के पहले हम बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं। गाइस कैलेंडर में क्या होता है? कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर के अंदर एक साल का डेटा होता है। यानी कि आप कैलेंडर खोलते हो तो कैलेंडर के अंदर एक साल यानी कि एक ईयर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है। अब आपको मालूम है गाइस कि एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं गाइस। आपको ये भी मालूम होगा कि एक साल के अंदर 52 सप्ताह होते हैं। अब गाइस आपको मालूम है कि एक साल के अंदर जो है 365 दिन होते हैं। कोई साल ऐसा भी होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है, अब आपको मालूम होगा कि जिस वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लीप वर्ष बोलते हैं। जिस साल के अंदर 365 दिन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अलीफ वर्ष बोलते हैं। ये लीप वर्ष क्या होता है, ये अलीफ वर्ष क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको मालूम है कि 52 वीक होते हैं एक साल के अंदर और एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो एक वीक में अगर 7 दिन है तो 52 वीक के अंदर कितने दिन होंगे? 364 दिन होंगे। यहाँ पर भी गाइस एक वीक में 7 दिन है तो 52 वीक के अंदर कितने दिन होंगे गाइस? 364 दिन होंगे। अब आप देखोगे कि यार एक अलीफ वर्ष में एक साधारण साल के अंदर 365 दिन होते हैं, उसमें से 364 दिन तो सप्ताह क्या होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं सोमवार से लेकर रविवार तक ये 7 दिनों का एक ग्रुप बन गया। तो आप 7-7 के पेयर बनाइए, मतलब सोमवार से लेकर रविवार तक का एक ग्रुप, फिर सोमवार से लेकर रविवार तक का एक ग्रुप। तो ऐसे 52 पेयर 52 जोड़े आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एक दिन ऐसा होगा जो किसी पेयर में काउंट नहीं हो रहा होगा। यानी कि आपने सोमवार से लेकर सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि ऐसे 7 दिन का पेयर बनाया, ऐसे अलग अलग पेयर बनोगे तो 52 पेयर तो कंप्लीट बन जाएंगे। 52 पेयर तो कंप्लीट हो जाएंगे, मगर एक दिन ऐसा होगा जो किसी पेयर में काउंट नहीं हो रहा होगा। कहने का मतलब ये भी समझ लें कि 1 जनवरी से लेके 30 दिसंबर तक आपके 52 वीक पूरे हो जाते हैं। 31 दिसंबर कोई दिन होता है, वो दिन जो होता है किसी भी पेयर में काउंट या किसी भी सप्ताह में काउंट नहीं होता है। इसलिए एक साधारण साल के अंदर अगर आपको कहा जाए कि ऑड डेज यानी कि विषम दिन है ना, एक साधारण साल में कितना होता है ये आपको याद रहे कि एक साधारण वर्ष के अंदर ऑड डेज यानी कि विषम दिन कितना होता है? 1 होता है। अब बात करते हैं लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष के अंदर 364 दिन का सप्ताह क्या होगा? अब 366 टोटल होता है तो 366 में से 364 है तो यहाँ पर ऑड डेज यानी कि विषम दिन। गाइस एक लीप वर्ष के अंदर ऑड डेज यानी कि विषम दिन कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्योंकि उस साल जो है फरवरी 29 की होती है और जब फरवरी 29 की होती है तो आपके 1 जनवरी से लेके 29 दिसंबर तक 364 दिन पूरे होते हैं, यानी 52 सप्ताह पूरे होते हैं। ये 30 और 31 ये 2 दिन होते हैं जो किसी पेयर में काउंट नहीं होते हैं। इसलिए एक लीप वर्ष में विषम दिन यानी ऑड डेज कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब ये लीप वर्ष होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आपको मालूम है लीप वर्ष जो है 4 साल में एक बार आता है। 4 साल में ही एक बार क्यों आता है? इसके पीछे भी गणित है। आपको मालूम होगा गाइस कि
पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगती है। ये हो गया पहला साल का, यानी पहले साल जब पृथ्वी ने सूर्य के चक्कर लगाया तो 365 दिन और 6 घंटे। सेकंड साल में उसने चक्कर लगाया तो 365 दिन और 6 घंटे। तीसरे साल में चक्कर लगाया तो 365 दिन और 6 घंटे। चौथे साल में चक्कर लगाया तो 365 दिन और 6 घंटे। तो गाइस जैसे ही 4 साल पूरे हो जाएंगे तो 4 साल पूरे होने के बाद ये 6 घंटे मिल रहे हैं आपको, 6 से 12 18 24, ये 6 घंटे मिलके कितना मिल रहा है, 24 घंटे हो गए। यानी 4 साल के बाद ये जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा टाइम मिलके 24 घंटे यानी कि एक दिन रहता है। तो ये जब एक दिन पूरा हो गया है, ये एक दिन जो है इस 365 के अंदर काउंट कर देता है, इसलिए एक लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं। तो ये जो एक दिन एक्स्ट्रा रहता है वो आपके फरवरी में जाके काउंट होता है। अब गाइस आपको पता है कि ये जो एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है वो 4 दिन के बाद मिल रहा है ना, तो 4 साल के बाद मिल रहा है। तो 4 साल के बाद एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसलिए लीप वर्ष भी 4 साल में एक बार आता है। अगर हमको क्या मालूम कि कौन सा सन, कौन सा ईयर जो है वो लीप वर्ष और कौन सा नहीं है, तो इसके बारे में डिस्कस कर दीजिए। आपको कोई भी एक ईयर, कोई भी एक सन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, उस सन को 4 से डिवाइड करना है। अगर ये दिया गया साल, दिया गया वर्ष 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है वरना नहीं है। तो आप देखिएगा इसको 4 से भाग करेंगे तो ये पूरी बार 4 से डिवाइड होगा, तो ये वर्ष पूरी बार 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप वर्ष है। अगर मैं बात करूं 1997 की, इसमें 4 का भाग दीजिए तो इसमें 4 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है ना। तो ये आपको पता लग गया कि जो भी साल 4 से पूरी तरह डिवाइड होगा वो लीप वर्ष कहलाता है, और जो साल 4 से पूरी बार डिवाइड नहीं होगा वो लीप वर्ष नहीं आएगा। अब आते शताब्दी की। शताब्दी यानी सेंचुरी 100 साल में एक बार आती है, तो सारी की सारी सेंचुरियां जो है वो लीप वर्ष नहीं होती है। तो सेंचुरी यानी शताब्दी के लिए लीप वर्ष पता करने का तरीका अलग होता है। कैसे? अब मैं बात करता हूं, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर 400 लिखा मैंने मान लिखा यहाँ पर 2000 लिखा है ना, मैंने लिखा 1600 लिखा। तो गाइस जब भी अपन सेंचुरी यानी शताब्दी की बात करेंगे तो शताब्दी के अंदर यानी दी गई शताब्दी, दी गई सेंचुरी लीप वर्ष है कि नहीं है, ये पता करने के लिए आपको 400 का भाग देना पड़ता है। किसका? 400 का भाग देना पड़ता है ना। तो आपको ये देखना है कि अगर कोई सेंचुरी 400 से पूरी बार डिवाइड होती है तो वो लीप वर्ष है। यहाँ पर 400 में 400 का भाग दे रहा है, ये लीप वर्ष है। 2000 में 400 का भाग दे रहा है, लीप वर्ष है। 1600 में 400 का भाग दे रहा है, लीप वर्ष है। 1700 में 400 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो गाइस आपको जानना है कि एक साधारण वर्ष, एक सिंपल साल जो होता है वो लीप वर्ष है कि नहीं, उसको पता करने के लिए 4 का भाग देंगे। तो शताब्दी यानी सेंचुरी की बात आएगी तो सेंचुरी शताब्दी लीप वर्ष है कि नहीं है, उसको पता करने के लिए आप 400 का भाग देंगे। ठीक है, तो ये आपको हो गया लीप वर्ष पता करने का तरीका। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, और उस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बाद हम जाएंगे डायरेक्ट सवालों के ऊपर। तो गाइस आपको बता दो, अगर 100 सालों की बात करूं तो 100 वर्षों में विषम दिन यानी कि ऑड डेज कितने होते हैं गाइस? तो आप देखेंगे कि 100 वर्षों के अंदर बहुत सारे लीप वर्ष भी होते हैं ना, बहुत सारे लीप वर्ष भी होते हैं, बहुत सारे अलीप वर्ष भी होते हैं। तो लीप वर्ष में ऑड डेज 2 होते हैं, अलीप वर्ष में ऑड डेज 1 होता है। फिर वो सारे ऑड डेज यानी एक्स्ट्रा दिन मिलके, है ना, जब बहुत सारे दिन जाएंगे तो 7-7 के पेयर बनाएंगे, है ना, तो 7-7 के पेयर बन जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, यानी कितने दिन ऑड डेज हैं, तो गाइस किसी भी कंपटीशन
ये 5 दिन किसी भी सप्ताह में काउंट नहीं हो रहे। अगर 7 दिन का पेयर बनाना है तो यहाँ पे 2 दिन कम पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ 5 दिन और है। अगर 2 दिन और इसको मिल जाएंगे, है ना, बचे हुए 2 दिन सप्ताह के, वो अगर इसको मिल गए तो ये पूरा वीक बन जाएगा। और यहाँ पे 5 दिन ही है। अब अगले 100 सालों की बात करते हैं तो अगले 100 सालों में फिर से 5 और दिन होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 10 दिन हो गए। अब भाई आपको मालूम है कि 10 में से 7 दिन का एक सप्ताह होता है, तो 10 में से 7 दिन का एक सप्ताह होता है, तो 7 दिन निकाल लीजिए तो 3 बचेंगे, क्योंकि 10 दिन और है। तो 10 में से जो 7 दिन है सप्ताह के, वो 7 तो बाहर निकल जाएंगे और अपना खुद का वीक बना लेंगे। तो 10 में से 7 दिन निकल गए और अपना खुद का वीक बना लिया, तो इसका मतलब बचे कितने? 3 दिन। तो इसलिए गाइस 200 सालों में कितने और दिन होते हैं? 3 और दिन होते हैं। अब आते हैं हम 300 सालों के अंदर। तो 300 सालों में आपको मालूम है कि 100 वर्षों में कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो यहाँ पे 200 सालों में 3 है, तो 300 सालों के अंदर 3 प्लस 5 विषम दिन और आएंगे इन 100 वर्षों का। तो 200 से लेकर 300 ये 100 बचे। 100 वर्षों के अंदर 5 विषम दिन होते हैं, तो 5 विषम दिन इसको मिल जाएंगे, कितना आएंगे? 8 विषम दिन आएंगे। मगर 8 में से 7 दिन जो है अलग निकल जाएंगे और वो मिला के 7 का एक सप्ताह बना लेंगे। तो 8 में से 7 दिन निकल गए तो कितना हो जाए? 1 बचा, क्योंकि 8 दिन है। 8 में से 7 दिन सप्ताह के अलग निकल जाएंगे और वो खुद का एक वीक बना लेंगे। तो 8 में से 7 दिन अलग निकल के अपना एक वीक बना लेंगे, कितना बचेगा? 1 दिन बचेगा। इसलिए 300 वर्षों में विषम दिन और दिन कितना होते हैं? 1 होता है। 400 सालों के अंदर गाइस एक भी ऑड दिन, एक भी विषम दिन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है गाइस। अब 400 सालों में एक भी ऑड डे यानी एक भी विषम दिन नहीं होता है, यानी कि शताब्दी सेंचुरी के अंदर एक भी विषम दिन नहीं होता है, एक भी एक्स्ट्रा दिन नहीं होता है, ऑड डे नहीं होता है। तो गाइस आपको इधर रखना है 400 में नहीं होता है, तो 400 का पहाड़ा बोलिए। 400 का पहाड़ा क्या आएगा? 800 आएगा। तो 800 में भी एक भी विषम दिन नहीं होगा। 1200 आएगा, 1200 के अंदर भी एक भी विषम दिन नहीं आएगा। 1600 के अंदर भी एक भी विषम दिन नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 2000 के अंदर भी एक भी विषम दिन नहीं आएगा। तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि सेंचुरी यानी शताब्दी के अंदर एक भी विषम दिन नहीं होता है। तो गाइस ये अगर आपको ट्रिक ध्यान रहेगी तो क्वेश्चंस आपके खत्म हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट सवालों के ऊपर। तो देखिए कितने आसानी से हम यहाँ पे सवाल कर लेंगे। चलते हमारे आज के पहले क्वेश्चन में। हम सिंपल क्वेश्चन से लेके टफ क्वेश्चन जाएंगे। शुरुआत करते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन से। आपको अगर कहा जाए कि आज अगर सोमवार है ना, तो 23 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? अगर आपको कहा जाए कि आज अगर सोमवार है तो 23 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तो गाइस आपको ऐसा नहीं करना है कि आज अगर सोमवार है तो 1 2 3 4 5 6 से 23 तक काउंट किया, फिर सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि ऐसे काउंट किया। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये तो अच्छा है कि आपको 23 दिन के बाद ही पूछा है। अगर मैं कहूँ 50 दिन के बाद, 90 दिन के बाद, 300 दिन के बाद, तो क्या आप ऐसे गिनने बैठेंगे? अगर ऐसे गिनने बैठेंगे तो आपका जो कंप्यूटर एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन में आपका टाइम पूरा हो जाएगा। तो एग्जाम के अंदर से आपको अंगुलियों पे दिन गिनने नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका करो। गाइस आपको देखना है आज अगर सोमवार है, वैसे भी ध्यान रखना गाइस सप्ताह जो होता है वो सोमवार से शुरू होता है ना। कोई भी वीक जो है स्टार्टिंग होती है सोमवार से होती है। तो आज अगर सोमवार है तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार। अब यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह आपको मालूम है कि कोई भी सप्ताह जो है वो सोमवार से शुरू होता है। बट इस तरह के सवाल में ये भी ध्यान रखना है कि अगर आज आपको सोमवार दिया हुआ है तो आप सोमवार से स्टार्ट कीजिए। आज अगर मंगलवार है तो मंगलवार से स्टार्ट कीजिए। यानी आज आपको जो दिन दिया हुआ है उस तारीख से आपको स्टार्टिंग करनी है। तो गाइस अब देखिए, आप देखेंगे कि अगर एक सोमवार पे आ रहा है ना, सोमवार आ रहा है 1 को आ रहा है, तो वापस से सोमवार कब आएगा? वापस से सोमवार आएगा 8 को, फिर 7 को संडे आ रहा है। यानी कि अगर 1 को सोमवार है तो अगला सोमवार वापस कब आएगा? 7 दिन के बाद। कब आएगा? 7 दिन के बाद आएगा। तो गाइस जब भी आपको इस तरह सुना है, आपको
7 दिन के बाद, यानी 7 दिन के बाद पहले वाला दिन वापस से रिपीट होगा। तो गाइस जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि आपको कहा जाए कि 23 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो आप 23 के अंदर 7 का भाग दीजिए, क्योंकि 7 दिन होते हैं सप्ताह के अंदर, तो 7 का भाग दिया तो 3 बार भाग पूरा जाएगा, शेष कितना बचेगा, रिमेनिंग कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये आपका हो गया 2 ऑड डेज हो गए, है ना। तो आप देखिए कि 2 ऑड डेज है, यानी कि सीक्वेंस के अंदर 2 के ऊपर कौन है, मंगलवार है, 2 के ऊपर कौन है, मंगलवार है। इसका मतलब आज सोमवार है, तो 23 दिनों के बाद कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। तो गाइस देखिए आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको जितने दिन के बाद पूछा है उसमें 7 का भाग दीजिए और पता लगाइए कि ऑड डेज कितने हैं, जितने ऑड डेज है उसके नंबर पे कौन है। तो गाइस ये आपका हो गया। अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपको कहा जाए कि आज बुधवार है, क्या कहा जाए, आज बुधवार है, तो बताओ 27 दिनों के बाद कौन सा वार होगा, कितने दिन बाद, 27 दिन बाद। तो आपको यहाँ पर बुधवार का कहा गया है, तो आप शुरुआत बुधवार कीजिए, क्योंकि आज बुधवार है, जहां से आपको ओपनिंग दी हुई है वहां से आप ओपनिंग कीजिए। अगर आज आपको कौन सा वार नहीं दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट सोमवार शुरू होता है। तो आज बुधवार है, तो बुधवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। यह आ गया 1 2 3 4 5 6 और 7 लिखा। आपको बोला है 27 दिनों के बाद 27 में 7 का भाग दीजिए, 3 बार भाग पूरा किया है, शेष यानी कि ऑड डेज कितने आएंगे यहाँ पर, 7 3 21, 27 में 21 गया तो 6 ऑड डेज है। तो गाइस देखिए 6 नंबर में कौन आ रहा है, सोमवार आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज बुधवार है तो 27 दिन के बाद कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा, सोमवार होगा, है ना। आज अगर बुधवार है तो 27 दिन के बाद कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। तो गाइस ये तो हमने किए सिंपल सवाल। अब चलते हैं टफ सवालों के ऊपर। टफ सवाल देखिए गाइस, मैं आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। अब आप बोलोगे सर आपने 1869 का पूछा है, मैं क्या भगवान हूँ, है ना, मैं क्या भगवान हूँ या पंडित हूँ जो मुझे इतना अंतर्यामी थोड़ी ना मैं कि इतना टाइम पहले का मैं पढ़ा बोल दूंगा। उसके लिए मुझे कैलेंडर देखना पड़ेगा, इतना साल पुराना कैलेंडर में नहीं होगा, मुझे मोबाइल खोलना पड़ेगा, मोबाइल के अंदर नेट निकालूंगा मैं। तो गाइस इतना कुछ भी नहीं करना है आपको, ना कोई कोड याद करना है, ना आपको कैलेंडर खोलना है और ना ही आपको कुछ और करना है। बस मैं आपको अगले 10 सेकंड के अंदर अंतर्यामी बना रहा हूँ। मैं आपको एक जादुई ट्रिक दे रहा हूँ जिससे आप क्या बन जाएंगे, अंतर्यामी बन जाएंगे। ऐसे अंतर्यामी जिसको किसी भी साल का कोई भी तारीख का कोई सा भी डे पूछो आपको फटाक से बोलना है कि सर इस तारीख को ये बात था। कैसे, चले चलते हैं। तो गाइस जब भी आपको यहाँ पर कोई साल दिया हुआ होता है आपको चलना पड़ता है इसके 1 साल पहले। जैसे आपको 1869 की बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर आपको 1869 की बात कर रहे हैं, तो आपको 1 साल पहले यानी कि 1868 में जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि 1869 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 1868 साल पूरे हो चुके हैं। तो जितने साल कंप्लीट हो चुके हैं उतने आपको लेने हैं। यहाँ पर जो भी साल दिया हुआ है तो उसका 1 साल पहले यानी 1868 पाइए। तो 1868 में अगर जाएंगे तो अब उसको आपको तोड़ना है, तो तोड़े कैसे। तो आपको मालूम है कि शताब्दी यानी सेंचुरी के अंदर एक भी ऑड डेज नहीं होता है गाइस। अभी दिखा था मैं आपको कि सेंचुरी यानी शताब्दी में एक भी ऑड डेज नहीं होता है। और कौन सी सेंचुरी, वो सेंचुरी जो 400 से डिवाइड होती है। तो 1800 के आसपास ऐसी कौन सी सेंचुरी है जो 400 से डिवाइड होगी, 1600, है ना गाइस। 1800 के आसपास ऐसी कौन सी सेंचुरी है जो 400 से डिवाइड होगी, वो क्या है, 1600 है। तो 1600 लिखा, फिर मैं क्या लिखूंगा, 200 लिखूंगा। तो 1600 प्लस 200 कितना हो गया, 1800 हो गया। बचा कितना, 68, ये आपने लिखा। ये बात हो गई 1868 तक की। फिर हम जाएंगे 2 अक्टूबर 1869 को, ये इसमें जाएंगे बाद में। पहले हम सिर्फ 1868 की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए अभी हमने कहा था कि 1600 के अंदर, 100 के अंदर 100 वर्षों में कितने ऑर्डर होते हैं, 5 होते हैं। 200 में कितने होते हैं, 3 होते हैं। 300 में कितना होता है, 1 होता है। 400 के अंदर एक भी नहीं होता है। 800 के अंदर भी एक भी नहीं होता है।
एक ऑड होता है। तो 68 सालों में कितने ऑड डेज हैं ये आपको पता करने के लिए पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 68 सालों में कितने लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष पता करने के लिए आप 4 से भाग दीजिए। मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी साल अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो एक लीप वर्ष होता है। तो 68 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 17 बार जाएगा, है ना? कितनी बार भाग जाएगा? 17 बार जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 68 सालों में 17 लीप ईयर है ना। अगर हम 68 सालों की बात करें तो 68 सालों में 17 लीप ईयर है तो कितने अलीप वर्ष हैं? 51। भाई 68 साल है, 68 साल में 17 लीप वर्ष है तो कितने अलीप वर्ष होंगे? 51 होंगे। अब आपको ये मालूम है कि एक लीप वर्ष में कितने ऑड होते हैं? 2 ऑड होते हैं। तो 17 लीप वर्ष में कितने होंगे? 17 × 2। भाई एक लीप वर्ष में 2 ऑड होते हैं तो 17 लीप वर्षों में कितने ऑड होंगे? 17 × 2। एक अलीप वर्ष में एक ऑड होता है तो 51 वर्षों में 51 अलीप वर्षों में कितने ऑड होंगे? 51 होंगे। तो गाइस यहां पर देखिए आपको 2 × 17 प्लस 51 × 1 ये जो सारी कैलकुलेशन आपकी आ रही है कौन से ईयर की आ रही है? 1868 की। यानी 1868 तक टोटल मिला के इतने ऑड डेज थे। अब हम चल रहे 1869 में क्योंकि 1868 तक की कैलकुलेशन पूरी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे 1868 तक की कैलकुलेशन पूरी हो चुकी है। हम कहाँ जा रहे हैं? 1869 की तरफ। तो 1869 में आपको कौन सी तारीख का दिन चाहिए? 2 अक्टूबर का। तो 2 अक्टूबर तक का निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला आप क्या कीजिए? जनवरी कितने की? 31 की। फिर आता है फरवरी ये कौन सा है? लीप वर्ष नहीं है तो लीप वर्ष नहीं है, फरवरी 28 की होगी तो फरवरी के 28। फिर मार्च के दिन, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर के 2 दिन जोड़ लीजिए तो आपको टोटल आ जाएंगे ऑड डेज। और सर इतने दिन कहाँ काउंट करेंगे? इतना दिन काउंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको लगता है कि टोटल दिन गिनने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है तो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक है। कैसे? आप देखिए कि जो महीना आपको दिया हुआ है वो साल के एंड में आ रहा है ना, साल के एंड में आ रहा है। और ये क्या है? एक अलीप वर्ष। क्या है? अलीप वर्ष है ना, अलीप वर्ष है। और आपको पता होना चाहिए कि एक अलीप वर्ष के अंदर टोटल मिला के कितने दिन होते हैं गाइस? 365 दिन होते हैं ना, 365 दिन होते हैं। अब आप देखिए कि अक्टूबर की बात कर रहे हैं, है ना? तो ये 1869 का जो साल है ना, 1869 का जो साल है वो साल खत्म होने में कितने दिन बाकी है? कितने दिन के बाद हम 31st की पार्टी करने वाले हैं? मतलब 1869 में जो लोग थे उस टाइम के लोग थे वो अगर 2 अक्टूबर बाद सोच रहे हैं कि आज कितने दिनों के बाद हम 31st की पार्टी करेंगे तो 31st की पार्टी करने के लिए यानी साल खत्म होने के लिए कितने दिन बाकी हैं? तो गाइस आप देखेंगे 31 दिन तो है दिसंबर के बाकी है ना? दिसंबर का पूरा महीना बाकी है ये साल खत्म होने के लिए। फिर आ जाइए नवंबर का पूरा महीना बाकी है ना? और ये साल खत्म होने के लिए दिसंबर के 31 दिन बाकी है, नवंबर के 29 दिन बाकी है। बात आती है अक्टूबर की। तो अक्टूबर में 31 का होता है ना पूरा, अक्टूबर कितना होता है? 31 का होता है। और 31 में से 2 दिन खत्म हो गए तो अक्टूबर के कितने बचे? 31 में से 2 दिन खत्म हो गए तो 29 दिन, है ना? अक्टूबर के अगर 2 दिन खत्म हो गए तो 29 दिन बाकी है। यानी टोटल मिला के इतना टाइम बचा है साल खत्म होने में। तो इन तीनों को जोड़ लीजिए कितना आएगा? 90 आएगा आपको, है ना? इन तीनों की जोड़ लीजिएगी 90 आएगी। तो 365 दिन एक अलीप वर्ष में होते हैं, 90 दिन बाकी है 2 अक्टूबर के बाद के। तो इसको माइनस कर लीजिए तो 2 अक्टूबर तक टोटल दिन कितने हो गए आपके? 275। यानी कि 365 टोटल दिन थे। इतना टाइम तो बाकी है साल खत्म होने में। तो इतना टाइम तो साल खत्म होने बाकी है और टोटल अलीप वर्ष में कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो 365 में से इसको माइनस किया तो आपको आ गया 275 आ गया, है ना गाइस? तो आप देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ये जो आपकी कैलकुलेशन थी वो किसकी थी? आपके 1868 की। तो इनकी जोड़ना कितना है? 3, है ना? प्लस 17 34 और 51। तो ये आपको कितना मिल रहा है? 88 मिल रहा है। यानी कि 1868 तक कितने ऑड डेज थे? 81 थे। अब ये
यहाँ पर हो गए 2 ऑड डेज, कितने हो गए 2 ऑड डेज हो गए, यानी कि 275 में से 7 के पेयर बना लो, 7 डी टाइप होता है ना, 7 डी टाइप ही होता है, तो 7 के पेयर बनाओगे तो 275 में से 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे और 88 दिन यहाँ पर थे, है ना। तो यहाँ पर 1869 के अंदर 2 अक्टूबर तक 2 ऑड डेज हैं और ये 1868 तक के 88 ऑड डेज आए थे, तो कितना हो गया 90 ऑड डेज हो गए, है ना। तो 90 ऑड डेज हो गए, ये फिर से क्या बनाएंगे वीक बनाएंगे, सप्ताह बनाएंगे, है ना। फिर 90 दिन है तो 90 में से 7 के पेयर बनेंगे, तो 7 के पेयर बन के पूरा एक दिन बन जाएगा। तो यहाँ पर कितने ऑड डेज है ये पता करने के लिए वापस क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो 12 7 84, 12 बार भाग पूरा किया, शेष यानी कि ऑड डेज कितना मिलेगा 6 मिलेगा, डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर 6 ऑड डेज गाइस। तो अब आपको क्या करना है 6 ऑड डेज है, तो इसका मतलब आपको लिखना है मंडे, क्योंकि कोई भी वीक कोई भी सप्ताह शुरुआत कब होता है मंडे होता है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, ये लिखा आपने 1 2 3 4 5 और 6 लिखा। तो वैसा देखिए कि यहाँ पर 6 ऑड डेज है और 6 में कौन आ रहा है आपका शनिवार आ रहा है, तो इसका मतलब 2 अक्टूबर 1869 यानी कि महात्मा गांधी जी के जन्मदिन, तो महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 यानी कि शनिवार को जन्मे थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अगले क्वेश्चन पर जाने के पहले मैं बता दूं कि इसकी ट्रिक क्या होती है। सिंपल सी मैं बोल रहा हूं कि ट्रिक निकालने के लिए जो भी ईयर आपको दे रखा होता है उसका 1 साल पहले जाइए, कारण आपको 1 साल पहले जाना है, उस 1 साल पहले तक के टोटल ईयर को आप 400 से डिवाइड होने वाली सेंचुरी में बदल दीजिए, है ना, उस तरह से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद आपको देखना है टोटल ऑड डेज कितने हैं इसके आधार पे, फिर आपको जो ईयर दिया हुआ है उसमें एक्स्ट्रा दिन कितने हैं वो काउंट कर लीजिए, टोटल दिन जो आएंगे उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड होने के बाद आपको मिल जाएंगे ऑड डेज। उसके बाद आप देखिए कि उस नंबर पे कौन आ रहा है, उस ऑड डेज पे कौन सा दिन आ रहा है, तो वो आपका आंसर होगा। तो गाइस देखिए शुरुआत करते हुए यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखता हूँ अगर आपको कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, या कहा जाएगा कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे वही तरीका जो पहले वाला है, आपको जो भी ईयर यहाँ पे दिया हुआ है आप जाइए उसके एक साल पहले, तो 2010 की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे 2009 में, यानी कि टोटल मिला के 2009 साल जो है कंप्लीट हो चुके हैं, तो 2009 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो जो भी ईयर दिया हुआ है उसके 1 साल पहले है। इसको चेंज करना है इस तरह से कि इसके अंदर एक तो सेंचुरी ऐसी आ जाए जो 400 से डिवाइड होती है, यानी लीप ईयर होती है ना। तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कितना आएगा 2000 के अंदर भी एक भी ऑड डेज नहीं होता है ना, 2000 के अंदर एक भी ऑड डेज नहीं होता है। तो इस 2009 को मैं क्या रखता हूँ सन 2000 प्लस 9 रखता हूँ, वापस हो जाएगा। अब 2000 के अंदर ऑड डेज कितने होंगे 0 होंगे, एक भी नहीं होगा, बचा 9। तो इस 9 सालों के अंदर कुछ लीप ईयर आएंगे भाई, 2001 से लेकर 2009 तक में कुछ साल ऐसे होंगे तो लीप ईयर होंगे। तो यहाँ पर कितने लीप ईयर है ये पता करने के लिए क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 बार भाग पूरा जाएगा, है ना, 2 बार भाग पूरा जाएगा, इसका मतलब 2 बार क्या आएगा लीप वर्ष आएगा, यानी 9 सालों के अंदर 2 बार क्या आएगा लीप वर्ष आएगा, है ना 2 बार। तो 9 सालों में अगर 2 बार लीप वर्ष है तो कितने बार अलीप वर्ष होंगे 7 बार, ये बात समझे। 9 सालों में अगर 2 बार लीप वर्ष है तो कितनी बार अलीप वर्ष होंगे 7 बार होंगे, है ना गाइस, बहुत आसान है। अब देखिए आपको ये मालूम है कि एक लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं 2 ऑड डेज होते हैं इस लीप वर्ष में, तो एक लीप वर्ष में 2 ऑड होते हैं, तो 2 लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे 4 होंगे। एक अलीप वर्ष में 1 ऑड डेज होता है, तो 7 अलीप वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे 7 ऑड डेज होंगे। तो गाइस यहाँ पर सन 2000 तक एक भी ऑड डेज नहीं था, 2009 तक में 2 बार क्या है लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे 4 होंगे, और 7 क्या होते हैं अलीप वर्ष, और अलीप वर्ष में ऑड
11 और डेज है, कितने हैं 11 और डेज गाइस आपको मिल रहे हैं। अब आते हैं हम सन 2010 की, है ना। तो सन 2010 के अंदर आपको देखना है कि 1 जनवरी का पूछा है, कितने का पूछा है 1 जनवरी का। तो साल का पहला दिन ही है, साल का पहला दिन ही है, इसलिए एक काउंट कर देंगे। तो एक काउंट किया तो यहाँ पर कितना आ रहा है 12, यानी गाइस कि आपको देखा जाए 1 जनवरी 2010 तक, है ना 2010 तक टोटल और डेज कितने हो गए 12 हो गए। पहले आपको पता क्या है, पहले आपने क्या किया हमने 2000 प्लस 2 कर दिया, 2000 में और डेज 0 होते हैं, 9 को हमने डिवाइड किया 4 से, कितने लीप वर्ष बता रहे हैं 2 लीप वर्ष होते हैं, एक लीप वर्ष में 2 और डेज तो कितने हो गए 4, 9 में से 2 लीप वर्ष है तो 7 क्या हो गए अलीप वर्ष हो गए, एक अलीप वर्ष में एक और डेज तो 7 लिखते हुए 7 हो गए। ये हो गया टोटल आपका 2009 तक का। ये क्या है 1 जनवरी का है ना। तो टोटल कितने हो गए 12 और डेज हो गए, है ना। ये हो गए आपके 12 और डेज। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, एक बार डिवाइड होगा, है ना, एक बार डिवाइड हुआ तो शेष कितना बचेगा भाई 7 से डिवाइड किया है 12 को, एक बार डिवाइड हुआ कितना बचेगा 5 बचेगा। तो इसका मतलब शेष कितना बचा 5, तो 5 आपका क्या हो गया और डेज। तो अब देखिए आपको करना क्या है, शुरुआत हो करनी है आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे लिखा। अब देखिए क्या है 5 है, 1 2 3 4 5 6 7, 5 पर क्या है फ्राइडे। तो गाइस 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो ये आपका आंसर जो है। गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इस तरह के कोई सा भी क्वेश्चन उठा करके कोई सा भी क्वेश्चन आप लेंगे बहुत ही आसान होगा आपको। देखिए चलते हैं यहाँ पर पहला 15 अगस्त 1947 यानी कि भारत की आजादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस, उस दिन कौन सा वार था, यानी कौन से दिन आपको आजादी मिली थी ये पता करना है गाइस। तो तरीका वही है, आपको जो ईयर दिया हुआ है आप जाइए उसके 1 साल पहले 1947 की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे 1946 में जाएंगे, 1 साल पहले। तो 1946 को आप क्या कर सकते हैं 1600 लिखा आपने, प्लस 300 लिखा आपने, प्लस 46 लिखा, ये केवल आ रहा है 1946 का, ये बाकी है ना गाइस। तो अब देखिए यहाँ पर 1600 के अंदर कितने और डेज होंगे 0 होंगे, 300 में कितने और डेज होंगे 1 होगा, बचा कौन 46। तो 46 में बहुत सारे लीप वर्ष होंगे, बहुत सारे अलीप वर्ष होंगे। तो गाइस आपको क्या करना है 46 को आपको डिवाइड करना है किससे 4 से। तो कितनी बार डिवाइड होगा 11 चौके 44, 11 बार डिवाइड होगा तो 11 आपका क्या हो गया लीप वर्ष हो गया, है ना, 11 क्या हो गया लीप वर्ष। तो 46 में से अगर 11 लीप वर्ष है तो कितने अलीप वर्ष होंगे 35 अलीप वर्ष होंगे, है ना। तो 35 अलीप वर्ष होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपको 0 प्लस यहाँ पे 1, एक लीप वर्ष के अंदर 2 और डेज हैं, तो यहाँ पर कितने और डेज होंगे 22। तो 22 तो लीप वर्ष के और डेज। अब आपको मालूम है कि एक अलीप वर्ष के अंदर कितने और डेज हैं 1 होता है। तो 35 अलीप वर्ष में कितने और डेज होंगे 35 होंगे, ये आ गया 35। ये सारी कैलकुलेशन आ रही है 1946 तक की, कहां तक की आ रही है 1946 तक की। अब हम जाएंगे 15 अगस्त तक। तो 15 अगस्त तक जाने के लिए आपको जनवरी के 31 दिन जोड़ने हैं, फिर आपको फरवरी याद है 1946, ये क्या है अलीप वर्ष है। तो फरवरी 28 की होगी, मार्च कितने का होगा 31 का होगा, अप्रैल कितना होगा 30 का होगा, है ना, फिर मई कितने का होगा 31 का होगा, फिर जून कितने का होगा 30 का होगा, जुलाई कितने का होगा 31 का होगा, और अगस्त में कहां तक की बात कर रहे हैं हम 15 तक की बात कर रहे हैं। तो अगस्त के केवल 15 दिन, यानी जनवरी के, ये फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, मई के, जून के, जुलाई के और अगस्त के 15 दिन काउंट किए। तो ये टोटल जितने भी दिन आएंगे गाइस तो उसको आपको डिवाइड करना है 7 से। किससे करना है 7 से डिवाइड करना है, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपको और डेज मिलेगा वो आपको देखना है कि मंडे से लेके संडे तक का आपने वो सीक्वेंस बनाया, मंडे से लेके संडे तक के
पूछा किसका है 5 नवंबर को, तो आपको क्या करना है गाइस, आपको पहला तरीका फर्स्ट मेथड आपको क्या करना है कि भाई मार्च होता है 31 दिन का, कितने का होता है 31 दिन का होता है, तो मार्च के 31 में से 5 दिन पूरे हो गए तो बचे कितने 26 दिन। इस तरह से आपको देखना है अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30 होते हैं, फिर आपको देखना है मई के दिन लिखते हैं, फिर आपको लिखना है जून के, फिर जुलाई के, फिर अगस्त के, सितंबर के, अक्टूबर के और नवंबर के 5 दिन, यानी कि मार्च के 5 दिन कंप्लीट हो गए। तो मार्च के 26, अप्रैल के दिन, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के 5 दिन। टोटल दिन काउंट करने हैं। टोटल दिन काउंट करने के बाद आपको 7 से डिवाइड करना है और देखना है कि ऑड डेज कितने आ रहे हैं। ऑड डेज के आधार पे आपको देखना है सोमवार शुरुआत किए, सोमवार के बाद ऑड डेज पे क्या आ रहा है, वो जो आपका आएगा ऑड डेज पे, तो वो आपका आंसर हो गया। पहला तरीका ये। सेकंड मेथड क्या करना है, यहाँ पे आ रहा है सेकंड मेथड पे। तो सेकंड मेथड के अंदर गाइस आपको ये देखिए कि आपने जो अब तक क्वेश्चन किए वो तरीका, आप ये मानिए कि ये वाला स्टेटमेंट आपको दिया ही नहीं है ना गाइस, आप ये वाला स्टेटमेंट क्यों मान के चलिए कि आपको गिवन ही नहीं है, आपको डायरेक्ट ये पूछा है कि बताओ 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन था, जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन किया ना कि 2 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, वैसे ही 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन था। तो पहला ट्रिक, पहले आप 2011 तक का निकाल लीजिए, 2011 तक का निकालने के बाद 5 नवंबर तक के टोटल निकाल लीजिए, उन सारे ऑड डेज को 7 से डिवाइड कर दीजिए, उस तरीके से जो पहले आपने सवाल किए थे वही ट्रिक अप्लाई करनी है। ये होगा गाइस 2 तरीके, है ना। अब आ रहे हैं आखिरी तरीके में, लास्ट थर्ड मेथड, सबसे शॉर्ट मेथड है। आपको मालूम है कैलेंडर का एक रूल होता है ना, कैलेंडर का एक इंटरेस्टिंग रूल होता है कि किसी भी साल, किसी भी ईयर के अंदर मार्च का और नवंबर का कैलेंडर सेम होता है, यानी कि अगर आप मार्च के कैलेंडर को और नवंबर के कैलेंडर को देखोगे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। मार्च के महीने में 1 तारीख को जो वार था, नवंबर के महीने में भी 1 तारीख को वही वार होगा, है ना। मार्च के महीने में जिस दिन जो वार है, नवंबर के महीने में भी उस दिन वही वार होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब किसी भी साल के अंदर मार्च का और नवंबर का महीना दोनों एकदम सेम होते हैं। तो गाइस अगर 5 मार्च को सोमवार था तो 5 नवंबर को भी सोमवार ही होगा, है ना गाइस। यहाँ पर ये बहुत